तो प्रीति ही शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्यच। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ये सदगुरु का ध्यान है, लगी उसको लगी, बाकी तो सब छूट जाती हैं। हाँ, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो है, हो गए तो हो गए, नहीं हो तो बाकी रह गए, और जिसको आज बाकी रह गए उसको कभी पूरा नहीं होना है। तो गुरुदेव की कृपा जो है वो चिंतामणि से भी कहीं ज्यादा है। चिंतामणि जो है ना वो लोगों के सुख दे सकती है, और दूसरी चिंतामणि नहीं। हम अगर चिंतामणि को हाथ में ले तो वो हमें चिंतामणि नहीं बना सकती। अच्छा, हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से हम कल्प वृक्ष नहीं बन सकते, पर गुरुदेव की शरण में जाने से हम उनके सम बन जाते हैं। जगत में हम भी किसी के गुरु बन सकते हैं। तो आप समान करे वो गुरुदेव है। इसलिए कहा कि किसी गुरुदेव की प्रीति होगी तो योगियों को भी दुर्लभ ऐसा वैकुंठ धाम मिलेगा। ये शौनक जी महाराज सुत जी महाराज से कह रहे हैं। तब इतना प्रेम देखा शौनक जी के अंदर। कथा के प्रवाह को आगे बढ़ाए ना। तो इतना प्रेम देखा शौनक जी के अंदर, इसलिए सुत जी महाराज कुछ कहने लगे। प्रीति ही शौनक चित्ते ते यतो वचमी विचार्य च। और क्या कह रहे? सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय। और ऐसी चीज देने के लिए तत्पर हुए जो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, जिसमें सभी के सभी सिद्धांत है। निष्पन्नम, एक एक सिद्धांत कूट कूट के भरा गया है इसमें। और संसार भय नाशनम, इस संसार के सभी भयों को नाश कर देता है, हमें अभय बना देते हैं। ये कथा सुत जी महाराज कहने जा रहे हैं। सुत जी महाराज कहते हैं, क्या काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तवे। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। क्या देने जा रहे हैं? ले काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। काल मतलब कलयुग, व्याल मतलब अजगर, सर्प बड़ा। ये कलयुग बड़ा सर्प बनकर मेरा और आपका ग्रास करने के लिए तैयार बैठा है। उसका त्रास होने वाला है हमें और आपको। काल व्याल मुख ग्रास, फिर त्रास निर्नाश हेतुवे। उसका जो त्रास है उसे मिटाने के लिए सुत जी महाराज क्या दे रहे हैं? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत शास्त्रम दे रहे हैं। और वो भी कब दे रहे हैं और कहां दे रहे हैं और इसे किसने गाया है? कलो कीरेण भाषितम। किसने बोला है, किसने गाया है? कलो कीरेण। कीरेण मतलब क्या? हमने बिठाए हैं ना। किरेण का दो अर्थ है। एक किरेण सुखदेव जी के लिए कहा जाता है, सुखदेव जी का नाम है। और दूसरा किरेण का अर्थ होता है तोता। तो हम जो मिट्टू मियाँ को यहाँ बिठाते हैं ठाकुर जी के सामने, वो इसलिए वो सुखदेव जी के स्वरूप है। कुछ लोग तो पूछ लेते, बाबा जब यहाँ इतने सारे लोग हैं तो ये मिट्टू मियाँ का क्या काम है? वो बेचारे अकेले पड़ जाते हैं, इन्हें क्यों बिठा? अरे भैया, अकेले इसलिए बिठाते हैं कि वो हमारे सुखदेव जी के स्वरूप है। वो नहीं होगे तो यहाँ से कथा कैसे निकलेगी? हम तो पुतले हैं। हमसे तो आप कैसे हो इतना भी नहीं कहा जाता। ये तो ये व्यास गादी की ताकत है। यहां बैठते हैं ना तो निकलता है। आप नीचे बिठा दो और कुछ बोलने को कहो तो हमें भी डर लगता है। हाँ, ये व्यास जी की कृपा है, सुखदेव जी की कृपा है। तो किरेण का अर्थ होता है सुखदेव जी महाराज।
कलयुग में इस शास्त्र को सुखदेव जी महाराज ने गाया है या उनके द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, ऐसा सूत जी महाराज कहते हैं। और ये सिद्ध करने इसके लिए कहते हैं कि ये शास्त्र कैसा है। ये तस्माद् परम किंचित मनः शुद्धि न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। ये तस्माद् परम किंचित मनः शुद्धि न विद्यते, इससे बड़ा कोई ऐसा साधन नहीं है जो हमारे मन को शुद्ध कर पाए। ये तस्माद् परम किंचित मनः शुद्धि न विद्यते, इससे बड़ा कोई साधन नहीं जो हमारे मन को शुद्ध कर पाए। पर ये मिलता कब है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये लोगों के जीवन में आता कब है। वैसे तो हर कोई सोच लेता है कि मैंने भागवत की कथा करानी है, लेकिन नहीं होती, उससे होती नहीं। हमने मुहूर्त दिए और फिर नहीं हुई, ऐसे भी दृष्टांत है। ऐसा नहीं संपत्ति की वजह से नहीं हुई, पर मेरे ठाकुर की इच्छा नहीं होती तो नहीं होती। और जब उसकी इच्छा होती है तो कहाँ से किसको कैसे खड़ा करता है, कैसे मिलाता है। पर हाँ, उसके लिए वो भाव होना चाहिए कि मैंने करना है, मैंने करना है, मैंने करना है। और एक दिन जब हमारा मैंने करना उस तक पहुंच जाए, उसको पता चल जाए, फिर क्या होता है पता, फिर वो डायरेक्ट नहीं करवाता, फिर वो कुछ दिन तक करता है मन में कि मैंने इससे कथा करवानी, मैंने इससे कथा करवानी, मैंने इससे कथा करवानी। और ठाकुर भी सोच में पड़ जाता है कि इसका भाव कितना बड़ा है, तो ठाकुर हमारे बारे में सोचने लगता है और फिर वो वहां से सब तय कर देता है। और ये हर किसी को नहीं मिलती, हर किसी के भाग्य में भगवत कथा होती ही नहीं। ये कोई आम का फल थोड़ी ना है, बाजार में जाओ और 100 रुपए में खरीद लोगे साहब। हाँ, बच्चा रो रहा है, झुनझुना दिला दोगे, वो खेलने लग जाएगा, ऐसी बात थोड़ी है। ये तो शुक गाथा है, ये ऐसे ही नहीं मिलती। इसके लिए कहा जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। एक बार का नहीं, जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदय होता है तब जीवन में भगवत कथा आती है। हम कुछ दिन कथा में जाए, नाम ले, बातें करें और फिर कहे अब हमारे जीवन में आ जाए, तो ऐसे नहीं आती। हम कुछ अच्छा काम करके आए हैं और उसी कर्मों का फल जो है वो फल स्वरूप हमारे यहाँ हमारे जीवन में कथा आती है। और वो जीव बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में भगवत जैसा तत्व आता है। और ये सिद्ध करने के, और ये जो कथा जो है वो तो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता लोग भी इसको पीने के लिए प्यासी रहते हैं। मैं और आप भाग्यशाली है कि हमारे जीवन में तो आई हैं। और ये सिद्ध करने के लिए सूत जी महाराज ने एक दृष्टांत दिया है। आइए उस दृष्टांत में चले। परीक्षिते कथां वक्तु सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम्। परीक्षिते कथां वक्तु सभायां संस्थिते शुकः। परीक्षित जी महाराज को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी महाराज एकदम तैयार है। सामने परीक्षित जी भी बैठे हैं, हाथ फैलाए कि गुरुदेव आज मुझे ऐसा रस पिला दो कि मैं भवपार हो जाऊं। मेरे पास ये 7 दिन है, मेरे जो भी जीवन काल में हुए सब गुनाह माफ करवाने के लिए। और हमारे जो इष्ट देव थे, हमारे जो इष्ट देव है, हमारे वंश में जो पूजे जाते हैं, जो हमारे वंश के इतने करीब रहे, ऐसे ठाकुर भगवान कृष्णचंद्र की प्राप्ति के लिए मुझे कुछ ऐसा पिला दो कि मेरा जीवन सफल हो जाए।